हाँ, तो बात ऐसी है कि यो पहले तो यो ठीक है। बात ऐसी है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ लिनक्स के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले लिनक्स क्या होता है। तो जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक के बारे में आपने सुना होगा, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स एक्चुअली दुनिया का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस अभी तक उसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए वो अच्छा नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है उसकी, जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। पर इसमें अच्छी बात भी है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, तो एक्चुअली में अच्छा है। मतलब सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि लोग अच्छा कहते हैं, वो एक्चुअली में अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है? प्रोग्रामर्स को। प्रोग्रामर्स को और टेक्निकल लोग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लिनक्स टेक्निकल लोग और प्रोग्रामर के लिए बहुत बहुत ही मतलब कतई अच्छा, कतई जहर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी बैकग्राउंड देता हूँ। लिनक्स का ऐसा है कि लिनक्स को बनाया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। उस एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो उसके कॉलेज का ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने उसने सोचा उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहिए। तो उसने लिनक्स को लिखा। स्टार्टिंग में उसने सी में लिखा था, बाद में सी प्लस, अभी उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, वो अलग बात है। तो उसने कर्नल लिखा था बेसिकली, पर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लिखा? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे फेवरेट इंसान लिखा, जिसका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन। रिचर्ड स्टॉलमैन एक्चुअली वो भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी के में हैकर था। एक्चुअली उसका हैकर कल्चर था, वो हैकर था, पर उस तरीके का हैकर नहीं जैसे हम आज देखते हैं। एक अलग तरीके का हैकर था वो। तो हाँ, वो एक हैकर था और वो एक सीए स्टूडेंट था। तो उसने फिर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, और बस वो एक ही चीज़ लिख नहीं पा रहा था, जो था कर्नल। और गनू, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम था गनू, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गनू का जो फुल फॉर्म है, गनू का फुल फॉर्म पता है क्या है? गनू का फुल फॉर्म है गनू इज़ नॉट यूनिक्स। गनू का फुल फॉर्म ही गनू इज़ नॉट यूनिक्स है। ये अजीब है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, रिकर्जन, कि नाम के अंदर ही उसका नाम है। तो हाँ, ये रिचर्ड स्टॉलमैन ने गनू बनाया था और पूरा गनू ऑपरेटिंग सिस्टम नाम होने वाला था इसका। पर बाद में क्या हुआ कि कर्नल नहीं बना, कर्नल रिचर्ड स्टॉलमैन से नहीं बना। तो लाइनस टोराल्ड्स ने अपना कर्नल जो था वो फ्री एंड ओपन सोर्स कर दिया, फोर्स कर दिया, और लाइसेंस भी रिलीज़ किया गया था, GPL V1। तब मेरे हिसाब से GPL V1 होगा, तो वो रिलीज़ किया गया था। अभी GPL V3 चलता है, तो वो रिलीज़ किया गया था। और फिर ये जो गनू है और ये जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, कर्नल, लिनक्स कर्नल, ये दोनों मिला के बन गए एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा था। फिर तब से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स कहते हैं। पर एक्चुअली इसका नाम लिनक्स नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है गनू प्लस लिनक्स, जैसे मैं उसको मिलाता हूँ गलू स्लैश लिनक्स, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके अंदर आपको यूज़ करना चाहिए, आपको इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये इसके सबसे पहले बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, मतलब तुम जैसा चाहो उसे वैसा बना सकते हो। सेकेंड बात, अगर आपका पीसी उतना फास्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ब्लोट नहीं होता। विंडोज़ आपको ट्रैक करता है और ये सारे ट्रैकर चलाता है, उसके अंदर ब्लोट होता है। तो हाँ, तो ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा एकदम से। और प्लस हाँ, ये लेगेसी हार्डवेयर, सारे लेगेसी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, इसके अंदर अपडेट बहुत जल्दी आते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और विंडोज़ और लिनक्स में जब कंपैरिजन करते हैं तो विंडोज़ बस एक ही चीज़ में आगे है, जो कि है वायरस मार्केट शेयर। विंडोज़ बस वायरस मार्केट शेयर में आगे। विंडोज़ के लोगों को वायरस ज़्यादा आते हैं, लिनक्स यूज़ करने को वालों को वायरस नहीं आते। अब इसमें सबसे हार्डेस्ट स्टेप है कि आप कौन सा डिस्ट्रो चूज़ करें। जब आप लिनक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लिनक्स अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कई सारे डिस्ट्रो होते हैं, मतलब उसके अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए? मैं पर्सनली आर्च यूज़ करता हूँ, वनीला आर्च। पर अगर आप चाहें तो आप उबुंटू से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उबुंटू इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर उबुंटू अच्छा है, एक तरीके से अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है। बाकी मैं अगर एकदम बोलूँ कि एकदम बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली कौन सा है, तो लिनक्स मिंट है। लिनक्स मिंट सबसे बेस्ट है। लिनक्स मिंट किसी भी कंप्यूटर पर चल जाता है। लिनक्स मिंट में 3 वर्जन आते हैं। XFCE वाला वेरिएंट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। लिनक्स मिंट XFCE किसी भी कंप्यूटर पर चल जाता है। 25 साल पुराने कंप्यूटर पर तक लिनक्स मिंट XFCE चल जाता है, और सबसे मॉडर्न कंप्यूटर पर सबसे फास्ट चल जाता है। उसके सारे ड्राइवर प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं। विंडोज़ की तरह नहीं होता कि आपको हर ड्राइवर अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, उसके सारे ड्राइवर पहले से आते हैं। और प्रिंटिंग में थोड़ी अभी लिनक्स की प्रॉब्लम है, कुछ पुराने प्रिंटर सपोर्ट नहीं होते, बाकी तो सब चल जाता है। और एक बात है कि अगर आप अपना ब्राउज़र यूज़ करते हैं, बस आपका कंप्यूटर आपका ब्राउज़र है, तो आपके लिए बहुत आसान है। उसके अंदर पहले से ही फायरफॉक्स आता है। फायरफॉक्स दुनिया का सबसे सेकंड फेमस ब्राउज़र है मेरे हिसाब से। हाँ है, एक्चुअली है, मेरे हिसाब से नहीं, एक्चुअली है। तो हाँ, क्रोम के बाद फायरफॉक्स ही आता है। तो ऐसा है। बाकी अगर आप अडोबी के ऐप्स यूज़ करते हैं तो अडोबी के ऐप्स लिनक्स पे अभी तक अवेलेबल नहीं है,
वाइन से चलाए जा सकते हैं। वाइन करके एक विंडोज़ इम्यूलेशन लेयर करके चीज़ होती है, उससे चलाए जा सकते हैं, पर इसे चलाना बड़ा मुश्किल है और बड़ा टेक्निकल है, तो ये नहीं चलेंगे। और बाकी वीडियो गेम्स, स्टीम के टॉप 1000 वीडियो गेम्स में से लगभग 800 वीडियो गेम्स लिनक्स पे कंप्लीटली सपोर्टेड है, अच्छे से अच्छे FPS में चल जाते हैं, इवन विंडोज़ से बेटर FPS में चल जाते हैं। तो हाँ, ये वाली बात भी है, पर सारे गेम्स लिनक्स पे सपोर्टेड नहीं है। जैसे वैलोरेंट, जितने भी गेम्स जिनके अंदर एक एंटी चीट सिस्टम होता है, कर्नल लेवल एंटी चीट होती है, वो अभी तक लिनक्स पे सपोर्टेड नहीं है। कुछ गेम्स को इमुलेट किया जा चुका है, पर सारे गेम्स लिनक्स पे सपोर्टेड नहीं है। और हाँ, और इसके अंदर कई सारे फ्लेवर्स, जैसे अब इसके अंदर एक टाइलिंग विंडो मैनेजर करके चीज़ होती है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो टाइलिंग विंडो मैनेजर आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है। बाकी ज़्यादातर लोग गनोम यूज़ करते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको XFCE यूज़ करना चाहिए, XFCE सबसे बेस्ट है। बाकी लिनक्स मिंट यूज़ करना चाहिए। और अब है कि सॉफ्टवेयर की फ्रीडम की मैटर करती है। अब लिनक्स सबसे अच्छी बात, लिनक्स फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब इसका पूरा जो कोड जो है वो सबके सामने है। कोड, कोई भी उस कोड को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से उसको बदल सकता है। पूरा सिस्टम सबके सामने है, सबके सामने डेवलप होता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपको कुछ बताया नहीं जा रहा। इसके अंदर आपको सब कुछ बताया जा रहा है और आपको प्रमोट किया जा रहा है कि आप कोडिंग सीखें और फिर कोड कंट्रीब्यूट करें उल्टा, जिससे कि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और बाकी प्लस हाँ, कि अगर टेक्निकल फील्ड में तो लोग यूज़ करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा है। बाकी आजकल WSL भी आता है, पर वो एक चीप कॉपी है, उसे कृपया करके यूज़ ना करें। और तो मैं क्या बताऊँ। और हाँ, हाँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि वो फ्री भी है। अब फ्री एज इन फ्रीडम है, फ्री एज इन पैसे वाला फ्री नहीं है। जैसे विंडोज़ की लाइसेंस की के पैसे लगते हैं, पर आजकल विंडोज़ फ्री हो गया है। तो अब उन्होंने एक नया अपडेट, अगर आप विंडोज़ के बारे में एक टेक्निकल यूजर में, तो आपको पता होगा कि अभी विंडोज़ का 23H2 अपडेट चलता है। अभी जो नया अपडेट है वो है 24H2। विंडोज़ के 24H2 अपडेट में उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दिया है हर 30 सेकंड में। तो हर 30 सेकंड में आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, आप जो भी कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और वो फिर अपलोड होगा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे, और वहाँ से आपको उनके AI फीचर्स की मदद से आपको एक सर्च प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया। तो वो आपके कितने भी सालों की एक्टिविटी स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, ये क्रोम के इनकॉग्निटो और किसी भी दूसरे ब्राउज़र के इनकॉग्निटो टैब पे भी आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगा, सिवाय माइक्रोसॉफ्ट एज के इनकॉग्निटो टैब के, जो कि शायद ही को यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट शायद ही को यूज़ करता हूँ। हाँ, तो हाँ, ये फ्री एज इन फ्रीडम है कि ये आपका डेटा यूज़ ही नहीं करते। अब जो लिनक्स का फाउंडर है, अगर आप देखेंगे कि कहाँ से उसने लिनक्स डेवलप किया, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, ये बंदा बहुत अच्छा है। और हाँ, एक और बात, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। तो देखिए आप एंड्रॉयड फ़ोन्स कितने सक्सेसफुल हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन्स दुनिया में। तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, उनमें से मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा कंप्यूटर पे लिनक्स चलता होगा, जितने भी दुनिया में कंप्यूटर हैं। बस जो यूज़र हैं, जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, बस वो लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और आजकल वो भी मैक पे स्विच कर रहे हैं। अब मैक पे आपको नहीं स्विच करना चाहिए, मैक भी एक्चुअली यूनिक्स बेस्ड ही है और लिनक्स भी एक्चुअली यूनिक्स बेस्ड ही है। तो दोनों विंडोज़ से अच्छे हैं, पर मैक अच्छा नहीं है, क्योंकि मैक में ARM प्रोसेसर है, जो अगर आप कोडिंग नहीं करते तो आपको किसी काम का नहीं, आपको मैक के अंदर लिनक्स डाल लेना चाहिए। पर लेकिन अगर आप कोडिंग करते हैं तो x86 प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा होता है बेसिकली। और बाकी इसके अंदर भी बहुत सारे पूरा सॉफ्टवेयर सूट आता है एक्चुअली। तो जैसे फ़ोटो एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप का जो अल्टरनेटिव है वो गिम्प है, और बाकी वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो का अल्टरनेटिव Kdenlive है, ओपन शॉट है, और डाविंची रिजॉल्व अवेलेबल है। डाविंची रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द पार्ट ओपन सोर्स है। और बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारे ऐप्स एक्चुअली लिनक्स पे नेटिवली सपोर्टेड हैं। ऐसा नहीं कि विंडोज से पोर्ट किए गए, नेटिवली सपोर्टेड हैं लिनक्स पे। और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो पहले लिनक्स के लिए डेवलप किए जाते हैं, बाद में विंडोज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं। बस जो बहुत ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए लोग पे करते हैं और जो ओपन सोर्स भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बस पहले विंडोज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं। तो हाँ, तो ये एक फ़न चीज़ है एक्चुअली। अगर आपने आपको फ्री करना चाहते हैं, या डी गूगल करना चाहते हैं, या डी माइक्रोसॉफ्ट, या जो भी कहें आप उसे, वो करना चाहते हैं, तो आपको लिनक्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक प्राइवेसी फ्रीक हैं तो भी आपको लिनक्स बहुत ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बाकी मैं इसका एक और पार्ट रिलीज़ कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू।